हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको इस तरह की बहुत ही ट्रेंडिंग साड़ी में फॉल लगाना बताएंगे। इसका जो बॉर्डर होता है ना, वो बहुत ही वर्क वाला होता है। तो चलिए आज हम आपको इस तरह की साड़ी में फॉल लगाने का बहुत ही सरल तरीका बताएंगे, ताकि आप इसे बहुत ही आसानी से लगा सकें। तो फॉल लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी साड़ी को खोल लेंगे। जहाँ पे हमें फॉल लगानी है वहां से हम अपनी साड़ी को खोल लेंगे। इस तरह से खोल लेंगे। ये हमारी फॉल है और ये देखिए हमने साड़ी खोल ली है। पहले हम साड़ी को एक बीता नाप लेंगे और फिर फॉल और साड़ी दोनों को ही टाइट पकड़ते हुए, देखिए जिस तरह से हम पकड़ रहे हैं उसी तरह से आपको भी पकड़ना है। टाइट ही पकड़ना है, ढीला मत पकड़िएगा, क्योंकि ढीला पकड़ने से क्या होता है, जो हम सेंटर फिक्स करते हैं वो सेंटर फिक्स नहीं होता है। फॉल जो है वो आगे पीछे हो जाती है। तो इसी तरह से हमें पकड़ते हुए लास्ट में आना है। और हमारे पास एक सुई है, तो उस सुई से हम इसको फॉल पर इस तरह से लगा लेंगे, ताकि जब हम मशीन चलाएंगे तो ये आगे पीछे ना हो। तो देखिए अब हम मशीन चलाएंगे तो फॉल को हमें क्या करना है, आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ना। और एक बात खास ध्यान रखनी है आपको इसमें, कि जब हम फॉल पर मशीन चलाएंगे तो जो सुई में धागा होता है ना, वो धागा हमें नहीं डालना है। हम जो मशीन चलाएंगे तो बिना धागे के ही सुई चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारी सुई है उसमें धागा बिल्कुल भी नहीं डाला है, ऐसे ही चला रहे हैं हम बिना धागे के। और बिना धागे के हम ये मशीन क्यों चला रहे हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए अब देखिए, जो ये हमारी लेस है ना, जो इसपे तो एकदम किनारी से ही हमें चलाना है, बिल्कुल भी आगे पीछे या टेढ़ी मेढ़ी सिलाई हमें नहीं चलाना है। अगर हम टेढ़ी मेढ़ी सिलाई चलाते हैं तो जो इसको मोतियों वाला वर्क होता है ना, उस पे जो हमारी सुई आ जाएगी तो वो टूट सकती है। तो आप खास ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एकदम किनारी से अच्छे से फॉल और साड़ी दोनों को पकड़ते हुए लास्ट तक मशीन चला देना है और इसी तरह से चलाना है। और अब आप देख सकते हैं कि हमने बिना धागे के जो इसमें मशीन क्यों चलाई थी, तो ये इसका जो बॉर्डर होता है ना, उसमें बहुत गोंद होता है। उस गोंद की वजह से जब हम मशीन चलाते हैं ना इस पे, तो वो चिपक जाती है फॉल। तो आप देख सकते हैं कि बिना धागे के भी ये पूरी फॉल इसमें चिपक चुकी है। अब देखिए कितने अच्छे से, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि हमने बिना धागे के चलाई है। देखिए बिल्कुल चिपक चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मशीन में धागा डालना है। इसी तरह से देखिए हमने मशीन में धागा डाल दिया है। अब हम फिर से अब इसमें धागे से चलाएंगे। तो जहां से हम फॉल की स्टार्टिंग करेंगे ना, इस तरह से पकड़ते हुए हमें फॉल को पहले आधा इंच हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें मोड़ना है। हम अंदर मोड़ लेंगे, फिर यहाँ पे हम अपने प्रेशर फुट को रखेंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम यहाँ पर एक लॉक लगा लेंगे। हम यहाँ पे लॉक इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारी सिलाई है वो आसानी से ना खुले। बस इसी तरह से पकड़ते हुए हमें, जहां तक बॉर्डर नहीं है वहां तक हमने मशीन चला दी है, पर जहां पर जो बॉर्डर है तो वहां पर हमें क्या करना है कि जो हमने मशीन जो बिना धागे के चलाई थी, तो उसमें जो सुई के छेद के निशान होते हैं ना, उसी निशान के हिसाब से ही हमें अपनी मशीन को चलाना है। क्योंकि अगर हम वो निशान के हिसाब से मशीन नहीं चलाएंगे तो जो हमारी मशीन की सुई है वो टूट सकती है। तो देखिए हम इसी तरह से बिल्कुल ही धीरे धीरे ही चलाएंगे, बिल्कुल भी जोर नहीं चलाएंगे मशीन, क्योंकि धीरे धीरे मशीन चलाने से हमारी सुई नहीं टूटेगी। और हाँ एक बात और इसमें हमने क्या किया है, 16 नंबर की सुई का यूज किया है और लास्ट में हमें इस तरह से लॉक लगा देना है। और अब आप देख सकते हैं कि ये इसमें कितनी अच्छी तरह से इस तरह की साड़ी में हमारी जो मशीन है वो चल चुकी है। ये हमारी घरेलू मशीन थी, इसीलिए इसमें हमने इस तरह से फॉल लगाई है। अगर आपके पास बड़ी मशीन है तो वो आराम से लगा सकती हैं, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट लगाते हैं ना, तो इसमें झोल भी आ जाती है। एकदम टाइट पकड़ कर ही हमने लगाया है। तो आप देख सकते हैं कितनी ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ जो है हमारी ये ऐसी हैवी वर्क वाली साड़ी में भी हमने मशीन चलाई है और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें लग गई है। अब हम इसकी दूसरी साइड भी फॉल लगाएंगे। अगर आप चाहो तो इसकी दूसरी साइड मशीन से भी लगा सकते हो, पर हम इसमें मशीन से नहीं लगाएंगे, हम इसमें हाथ सिलाई ही लगाते हैं। तो इस तरह से पहले हमें एक पाटे पर फॉल लगाते हैं हम, और इस तरह से हाथों से सहलाते हुए हम अपनी फॉल को बराबर करेंगे। हम पूरी फॉल को इसी तरह से बराबर करेंगे, ताकि जो भी फॉल की साड़ी है वो आगे पीछे हो तो वो बराबर हो जाए और फॉल लगाते समय बिल्कुल भी सलवटें या झोल, आप जो भी कहते हो, वो ना आए। इस तरह से हमें बराबर कर लेना है। और अब हम
इसमें सुई में धागा डालेंगे। देखिए हमने इसमें डबल धागा डाला है, हम धागा थोड़ा बड़ा ही डालते हैं और इस तरह से एक गांठ लगा लेंगे। अब हम यहाँ से सिलाई, हाथ सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो पहले हम इसकी पहली साइड से यहीं से फॉल को आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पे हाथ सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हाथ सिलाई हमें लगानी होती है। देखिए इस तरह से हम हाथ सिलाई लगाते हैं। हाथ सिलाई लगाने से फॉल देखने में बहुत अच्छी लगती है और आप चाहो तो मशीन चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको पसंद है तो, पर हम इसमें हाथ सिलाई ही लगा रहे हैं। और हाथ सिलाई का जो साड़ी लगने के बाद जो देखने में बहुत अच्छी लगती है, तो इस तरह से हमें लगा लेना है। और जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक गांठ लगा लेनी है इस तरह से। देखिए, और हमने बड़ा धागा डाला है ताकि हम एक ही बार में पूरी फॉल लगाते हैं। अगर आप चाहो तो छोटा धागा भी डाल सकते हो। और अब हम इसकी दूसरी साइड भी इस तरह से हाथ सिलाई लगाएंगे और धीरे धीरे अपने धागे को सरकाते हुए आगे जाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें करना है ताकि हमारी जो फॉल है वो अच्छे से बैठ जाए और हमारा धागा भी अच्छे से निकल जाए। तो इसी तरह से हमें चलाना है हाथ सिलाई। और देखिए ये हमने इस तरह से लगा रहे हैं और इसी तरह से ही हम हाथ सिलाई लगाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स और दोस्तों को अगर कोई दिक्कत हो इस तरह की साड़ी में फॉल लगाने तो उनके साथ प्लीज शेयर भी कीजिएगा। और ये फॉल लगने के बाद जब अभी आप इसका फाइनल लुक देखोगे तो आप हमें कमेंट में बताना कि आपको हमारा फॉल लगाने का तरीका कैसा लगा। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी साड़ी में हाथ सिलाई लगाते हुए हमें आ जाना है। तो देखिए ये हमारी साड़ी में हम इस तरह से पूरी साड़ी में लास्ट तक इस तरह से हाथ सिलाई लगाते हुए आएंगे। इस तरह से हमें हाथ सिलाई लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि जब जहां से हमने फॉल की स्टार्टिंग की थी ऊपर साइड हाथ सिलाई लगाने से, तो एक उंगली से हम इस तरह से जितनी भी हमारी धागे की सलवटें होंगी वो निकल कर बाहर आ जाएंगी। इस तरह से खींचने से हमारी जो साड़ी में जो खिंचाव होता है ना वो भी नहीं, देखिए इस तरह से निकल जाता है। अब हमें यहाँ पर एक गांठ लगा देनी है। देखिए इस तरह से हमें एक गांठ लगा देनी है। अब हम इसकी दूसरी साइड भी फॉल में हाथ सिलाई लगाएंगे। हम तो इसी तरह से फॉल लगाते हैं। अगर आप किस तरह से लगाते हैं हमें कमेंट में बताना। तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और देखिए इस तरह से हमने इसकी दूसरी साइड भी हमने हाथ सिलाई लगा दी है। और जब हम लास्ट में आएंगे इसका जो बॉर्डर होता है ना, अगर वो हम हाथ से लगाते हैं ना तो उसमें सुई ना बहुत जल्दी से नहीं जाती है, उसमें बहुत टाइट होता है इसका गोंद की वजह से, इसीलिए हमने मशीन से ही लगाया है। और इस तरह की साड़ी में लगाने में बहुत अच्छे से ये बैठ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हाँ हमारी फॉल में हाथ सिलाई हमने लगा दी है। देखिए अब हम आपको सीधा साइड भी दिखाएंगे कि ये किस तरह से लगी है। तो देखिए ये कितनी ही परफेक्ट तरीके से हमारी साड़ी में ये फॉल लग चुकी है, बिल्कुल भी सलवटें नहीं आई हैं और ये कितनी ही अच्छी तरह से देखिए बैठ चुकी है। और अब इस तरह की साड़ी में फॉल लगाने की सारी टेंशन मुझे लगता है कि अब नहीं होगी आपको। और देखिए कितनी ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बिना सलवटों के एकदम साड़ी हमारी लग चुकी है। और आप साड़ी का फाइनल लुक भी देख रहे हैं कितनी ही परफेक्ट तरीके से बैठ चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक